सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं रिश्वत केस से जुड़ी 3 खबरों की। रिश्वत केस में फंसे हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने रोहतक पीजीआई में सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। सब इंस्पेक्टर ने कनपटी से सटाकर फायर किया, जिस वजह से गोली सिर के आर पार हो गई और गोली के बाद सुनते ही पीजीआई में हड़कंप मच गया और मौके पर पुलिस बुलाई गई। जांच में सामने आया कि मृतक एसआई पवन रोहतक की कैलाश कॉलोनी में रहता था। इस वक्त वो झज्जर पुलिस की सीआईए शाखा में तैनात था। वो 5 दिन की छुट्टी पर चल रहा था। सुबह घर से सर्विस रिवॉल्वर लेकर निकला और पीजीआई में आकर खुद को गोली मार ली। बताया जा रहा है कि रेवाड़ी के धारूहेड़ा में एक रिश्वत के केस में सब इंस्पेक्टर पवन भी आरोपी था। पवन के खिलाफ विभागीय इंक्वायरी हो रही थी, इसी वजह को सुसाइड से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस घरेलू विवाद के एंगल से भी जांच कर रही है। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सोनीपत में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और एसीबी की टीम ने डीसी के पीए शशांक शर्मा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। टीम ने ऑफिस से 3.5 लाख रुपए कैश भी बरामद किया और टीम ने पीए के घर पर छापा भी मारा, जहां भारी मात्रा में कैश और सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए। कैश इतना ज्यादा है कि उसे गिनने के लिए टीम को मशीन तक मंगवानी पड़ी। अभी पीए के घर पर कार्रवाई जारी है और आरोपी पीए ने इसी कार्यालय में तैनात एक क्लर्क को राय तहसील में रजिस्ट्री क्लर्क के रूप में ट्रांसफर कराने के नाम पर 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। अब एसीबी की टीम इस एंगल से भी जांच कर रही है कि इस मामले में दूसरा और कोई तो शामिल नहीं है जिसके साथ रिश्वत की रकम का बंटवारा किया जाना हो। अब खबर हिसार से। हरियाणा के हिसार में विजिलेंस ने 15,000 रुपए रिश्वत लेते सिविल लाइन थाने के एएसआई रामनिवास को गिरफ्तार किया और 2023 में सिविल लाइन थाने में दर्ज एक केस में धाराएं हटाने की एवज में एएसआई रिश्वत की मांग कर रहा था। इसके बाद शिकायतकर्ता बलवान और देवेंद्र ने विजिलेंस को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसको लेकर विजिलेंस ने पाउडर लगाकर नए नोटों की गड्डी शिकायतकर्ता को दे दी और आज जैसे ही एएसआई ने रिश्वत की डिमांड की और पैसे पकड़कर गिरने लगा तो इसी दौरान विजिलेंस की टीम ने थाने में ही एएसआई को दबोच लिया और हरियाणा में एसीबी की टीम लगातार रिश्वतखोरों की छापेमारी कर रही है। अब बड़ी खबर रेवाड़ी से। हरियाणा के रेवाड़ी में ओटी असिस्टेंट ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर शव बेड में छुपा दी, फिर उसी बेड के ऊपर फंदा लगाकर खुद भी खुदकुशी कर ली। युवक की सुसाइड का पता 4 दिन बाद बदबू आने पर चला। पुलिस उसकी लाश ले गई और लेकिन उसे ठीक नीचे महिला की लाश बेड में ही पड़ी रही। 13 दिन बाद जब युवक के पिता बेड लेने आए, उन्होंने बेड को खाली किया तो महिला की लाश दिखाई दी। तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। बता दें कि मृतक योगेश पलवल के नांगल ब्राह्मण का रहने वाला है और उसने अयोध्या की एक युवती से 2017 में लव मैरिज की थी, लेकिन झगड़े के बाद पत्नी 2 बच्चों समेत मायके चली गई थी। इसके बाद युवक की करनाल निवासी 3 बच्चों की मां के साथ नजदीकियां बढ़ गई और उसके साथ लिव इन में रहने लगा। गर्मियों की छुट्टियों में उसने अपने बच्चों को बहन के पास भेज दिया था। युवक और उसकी प्रेमिका धारूहेड़ा के सेक्टर 6 स्थित किराए के घर में अकेले ही रह रहे थे और पड़ोसियों से ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, इसलिए किसी को भी इस हत्या व आत्महत्या का पता नहीं चला। और मौत के 4 दिन बाद जब कमरे से बदबू आई तो कमरा खोला गया, तब जाकर सुसाइड का पता चला और युवक ने लिव इन पार्टनर की हत्या से पहले इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें लिखा था कि ये कलयुग है महोदय, यहाँ कर्म काले और स्टेटस भगवान वाले होते हैं। इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने ये आई कि जिस मकान में ये कांड हुआ वहां 6 साल पहले भी एक युवक ने खुद को गोली मारकर सुसाइड किया था। गोली मारने से पहले युवक ने वीडियो भी बनाया था और युवक धारूहेड़ा की एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। अब खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम में पुलिस ने एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की और सेक्टर 43 अपराध शाखा की टीम ने नशीले पदार्थ की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 विदेशी नागरिकों समेत कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत का नशा बरामद किया। पुलिस ने सेक्टर 39 से पोखरा निवासी बिमल पहाड़ी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1 किलो 60 ग्राम सुल्फा और 116 ग्राम कोकीन बरामद हुई। बिमल के खिलाफ थाना सदर में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया और पूछताछ में बिमल ने अपने अन्य साथियों के बारे में जानकारी दी, जिससे तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। अब खबर मौसम के बारे में। हरियाणा में मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद, कैथल, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज रात से हरियाणा में प्री मानसून भी एक्टिव हो जाएगा और इसके कारण आगामी 4 से 5 दिन पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हो सकती है। प्रदेश में 19 जून तक 9% अधिक बारिश हो चुकी है और प्रदेश में औसतन 19 जून तक 27.1 mm तक बारिश होती है, मगर अब तक प्रदेश में 29.7 mm बारिश हो चुकी है। महेंद्रगढ़ में सबसे अधिक 282 mm तक बारिश हुई, वहीं पंचकुला में सबसे कम 79 mm बारिश दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में 29 जून के आसपास मानसून की एंट्री होगी और मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि प्रदेश में आमतौर पर 25 जून तक मौसम में बदलाव रहने की संभावना है। अगले 1 सप्ताह के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर भारत की ओर तेजी से बढ़ने की संभावना है।
हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाए।